आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक राई है, निगहबान है, चरवाहा है, और उससे उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। अब एक मुल्क का सदर है, पूरे मुल्क के बारे में पूछा जाएगा। वज़ीर आज़म है और उसके वज़ीर आज़म की, क्योंकि पूरा मुल्क उसके अंदर है, गवर्नर है, सूबा उसके अंदर है, ज़िला है, DC जो है उसके अंदर होता है, उससे पूछा जाएगा, वो सारी उसकी रायत है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इख्तियार का मिल जाना, और एक है हुकूमत का मिल जाना। अब एक है लाखों करोड़ों इंसानों का हिसाब देना, और जब एक बंदा दावा करता है कि मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ, और फिर उसमें ऐसी ऐसी बातें सुन के बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। अभी पता चला है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे इजाज़त दी है, चाइनी कंपनी को शराब बनाने की एक फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी है, और काम भी शुरू हो गया। अब ये कितने अफसोस की बात है, दुख की बात है कि एक रियासत मदीना के दावा करने वाले उनके दौर के अंदर ये काम हो रहा है, और वो शराब जो इस्लाम ने जिसको टोटली बैन किया है, और ये हम जो हमारे सामने रियासत मदीना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की जो रियासत थी, उसमें जब ये आर्डर जारी होता है, जब ये नोटिफिकेशन शराब की हुर्मत का होता है, तो हर तरफ शराब उन्होंने वो इवन कहते हैं कि जो जिसने पी ली हुई थी उल्टी कर दी, और शराब मदीने की गलियों में बह रहा था, जो तिजारत के लिए ला रहा था, वहाँ पे उसने उसको यानी तोड़ दिए मटके उसके। यानी ये बताया गया कि हम अल्लाह के आर्डर पे, अल्लाह के रसूल की फरमान पे हम ये नहीं सोचेंगे हमारा नुकसान होता है। अब वहाँ पे लोगों का यानी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई थी तिजारत में, वो सारी की सारी उन्होंने वेस्ट कर दी, लेकिन हम दुनियावी फ़ायदे की खातिर वो जो एक दावा है उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। और सारी जो है एक दुनिया के लोग उनको मैसेज क्या दे रहे हैं कि नाम तो रियासत मदीना का लेते हैं, और उसमें जो है वो सारी की सारी बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जा रही हैं। तो ये एक ऐसा तजाद है जिससे हम आप लोगों को तो रिसीव कर सकते हैं, उनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को तो कोई नहीं मतलब है कि धोखा। बल्कि इवन ये यहाँ तो कुरान में ये भी आता है कि आप अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो अपने आप को बेसिकली एक चंद रोज़ा दुनियावी फ़ायदे की खातिर आप इतने पाक नाम को उसको इन्हीं के पेश करते हैं और अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इसलिए खुदारा ऐसी पॉलिसी ना बनाएं जिससे आपकी दुनिया भी बिगड़े, ना खुदा ही मेरा, ना मिसाले सनम, ना दुनिया में इज्जत रही, ना आगे मतलब है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और फिर ऐसा नाम हम इंसाफ अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, तो आप उस इख्तियार को इंसाफ के दायरे में लाएं। ये नहीं है कि अभी ये सुनने में आ रहा है कि इन्हीं वो वैक्सीन के मामले में भी इन्हीं वो अकरबा परवरी का इजहार किया जा रहा है, वज़रा के घरों में लगाई जा रही है। और फिर इन्हीं ऐसे खिलाफ कानून कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो कोई और करे, अपना मुखालफ करे उसके लिए, तो फिर आप यानी शोर शराबा करेंगे सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे, और पता नहीं क्या कहाँ काम की मजम्मत करेंगे, लेकिन वही काम अपने लोग करें तो वो जायज़ हो जाता है। और यही पिछली उम्मतों का अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्हीं वो कानून हर एक के लिए, ताकतवर के लिए और कानून है और कमज़ोर के लिए और कानून है। ये जुल्म की इंतहा है कि आप कि अपने जो है उनके लिए वैक्सीन उनको घरों में जाके लगाई जाती है, और पब्लिक जो है उसके लिए और कानून है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था पिछली कौम इसलिए हलाक हो गई थी कि जब उनमें से कोई बड़ा यानी जुर्म करता उसको माफ़ कर दी जाता, और मातरता थी उन्हें फाड़ लो जी। तो ये मामला बड़ा डेंजरस है। अल्लाह ताला हमारी इन्हीं इस मामले में हमें ये समझ दे। हम सब के लिए दुआ गो है, हमारे लिए सारी जो है हम उनके सामने ये बात रखते हैं कि वो यानी ये चंद रोज़ा मौका मिला हुआ है आपको, अगर आप उस मौके से फ़ायदा उठा के ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा जो है वो एक निज़ाम ले आते हैं, तो आपके लिए भी दुनिया का भी फ़ायदा, आखिरत का भी फ़ायदा। और अगर आप एक नाम को ही बार बार रटना शुरू कर दे एक बंदा, अब एक बीबी है उसका नाम इफ़त बीबी है और सारे शहर से नाजायज़ तल्लुकात हैं, अब नाम तो उसको नहीं फ़ायदा देगा। एक नाम बंदे का नाम इखलाक है और हर एक से बाद इखलाकी कर रहा है, तो वो फिर इखलाक तो हो सकता है, बाद इखलाक तो हो सकता है, इखलाक उसका नाम नहीं रखा जा सकता। इसलिए नाम अब्दुर्रहमान रखना बड़ा आसान है, गुलाम रसूल नाम रखना बड़ा आसान है, लेकिन अब्दुर्रहमान बनना, रहमान का बंदा बनना बड़ा मुश्किल काम है। गुलाम रसूल बनना बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अब ये इंसाफ कैसा था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रियासत मदीना में क्या चाहता है, तो अपनी जो पोती है वो भूल गई कि
इसको भी हमने राशन देना है, वो यानी फाकों पे मजबूर है। उनका ये उसकी हालत को देख लो, ये कौन है, हालत ही बदली। उनका ये आपकी पोती है, आपको लोगों के राशन की इतनी फिक्र थी, अपने घर का फिक्र नहीं है। तो हम तो वो उस रियासत मदीना के पैरोकार हैं जो हकीकी तौर पे जिन्होंने करके दिखाई, और आज भी उनका नाम जो है दुनिया सारी देती है कि वाकई उन्होंने इंसाफ करके दिखाया। हम सिर्फ नाम के इंसाफ ना करें, बल्कि प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ें लोगों को पेश करेंगे, उनको यानी ये एक प्रैक्टिकल देंगे कि बाबा ये असल चीज़ है, तो फिर लोग भी आपसे मुतासर होंगे और आपके वो गुण गाएंगे, आपके लिए दुआ होंगे, आपके लिए। यानी जो बंदा सिंसियरली काम कर रहा है तो अल्लाह की मदद भी उस पर साथ है। लोगों की, जो मजलूम लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं अरसा दराज से, तो अगर आपने भी इसी तरह ही करना है तो फिर आप में और उन लोगों में तो क्या फ़र्क रह गया। इसलिए ये बड़ी बुनियादी ज़रूरत है कि आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जो इस्लाम के नाम पे बना था, लाखों जानों का नजराना पेश किया गया, फिर ये वतन जो है ना वो वजूद में आया। तो वो इसलिए इतनी वजूद में आया था कि आप यहाँ पे शराब की फैक्ट्रियाँ लगाने के परमिट जारी करें, और आप यहाँ पे नाइंसाफ़ी का निज़ाम लगाएं। अपने लिए और कानून है, और कमज़ोरों के लिए, अवाम के लिए और कानून है। फिर ये इन्हीं सिर्फ दावा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, असल ये है कि प्रैक्टिकली उसको इंसान जो है उसको अमली शक्ल दे।